Al Muntashar Realty and JE Constructions presents The Universe, Nothing But the Best. A magnificent 14-story tower and 7-story apartment. Luxuriously designed 1 BHK and 2 BHK flats. Clubhouse that keeps you healthy at all times. So what are you waiting for? Come discover and book your dream home. हरिद्वार की धर्म संसद में मुसलमानों के नरसंहार की घोषणा के बाद देहरादून की सड़कों पर उतरे हजारों मुसलमान, खाई मरने की कसम। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। गत 18 दिसंबर को उत्तराखंड के हरिद्वार में एक धर्म संसद का आयोजन किया था स्वामी यति नरसिंहानंद और हाल ही में हिंदू धर्म स्वीकारने वाले मलवून वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी और अन्य कई हिंदू समाज के धर्मगुरुओं ने, जिसमें खुलेआम मुसलमानों के नरसंहार की बातें की गई थी। इस मामले में चारों तरफ आलोचना हो रही है, मामले दर्ज किए जा रहे हैं, लेकिन इस खानापुरी के अलावा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। सिर्फ खानापुरी है। दो धर्मों में विद्वेष फैलाना, किसी एक धर्म विशेष के लोगों की भावनाओं को आहत करना और खुलेआम संविधान का उल्लंघन करना, ऐसी कई यहां पर जो है गैर कानूनी बातें और हरकतें की गई है। मगर कानून है कि सिर्फ खानापुरी का काम कर रहा है, पुलिस है कि खानापुरी का काम कर रही है। अब इसके रिएक्शन में क्या हुआ है वो हम आपको दिखा रहे हैं। उत्तराखंड के ही देहरादून में हजारों मुस्लिम सड़कों पर उतर आए। उन्होंने धर्म संसद में की गई बातों का पुरजोर विरोध किया और साथ ही सरकार तथा न्याय व्यवस्था से कड़ी कार्रवाई करने की मांग की। इस दौरान किस तरह से यहां पर मुसलमानों का हुजूम सड़कों पर उतरा हुआ था और किस तरह से आने वाले हालात से निपटने के लिए और इस तरीके की नरसंहार की घोषणाओं का जवाब देने के लिए मौजूदा तमाम मुसलमानों ने कसम खाई। देखिए। आप शांति का माहौल बनाए रखें। आपको मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वास्ता देता हूँ, आपको मैं अल्लाह ताला का वास्ता देता हूँ। बैठ जाए, आप बैठ जाए, आप बैठ, सब बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। आप बैठ जाए, सब बैठ जाएंगे इंशाल्लाह। आप बैठ जाए, बैठ जाए। तो मैं अर्ज कर रहा था कि उसने धर्म संसद के अंदर मुसलमानों का कत्लेआम करने की धमकी। यहाँ पर हम जमा हो चुके हैं। कहाँ है तुम्हारे टेक्निकल हथियार, कहाँ तुम्हारे कीमियाई हथियार? आज लेकर तो अल्लाह की कसम पीट गई, सीने हाजिर है सीने। हम बुज़दिल नहीं, हम बहादुर नबी के बहादुर उम्मती है, उस नबी के उम्मती है जिस नबी ने इस उम्मत की क़यादत की थी, इस इंसानियत की क़यादत करते हुए दुश्मनाने इस्लाम को नारी की याद दिलाई थी। हम उस नबी बहादुर नबी के बाद हमारे पास कोई हथियार नहीं है, हमारे पास कोई चाकू छुरी नहीं है। जिस तरीके की ये करतूतें हो रही हैं, अगर ये लोग चाहते तो मिनटों सेकंडों के अंदर उनकी गिरफ्तारी हो जाती, लेकिन उनको सहारा मिल रहा है। ये बड़ी शर्म की बेदर्दी की बात है। हम भी यहाँ के बाशिंदे हैं, हमारे आबा व अजदाद ने इस मुल्क के लिए कुर्बानी दी है। हम तो ऐसे हैं कि जब मरते हैं तो इसी को अपना कफन बना लेते हैं, अपना ओढ़ना बिछा लेते हैं, अपना बिछौना बना लेते हैं। हम इस मिट्टी से इतनी मोहब्बत रखते हैं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप सब हाथ उठाकर वादा करें, यहाँ धरने के लिए नहीं मरने के लिए आए हैं। किसके लिए आए हैं? मरने के लिए तैयार है ना? मरने के लिए तैयार है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ऐसे कलमा पढ़ना कि जिंदगी का आखिरी कलमा हो, ऐसे पढ़ो कि जिंदगी का आखिरी कलमा हो। आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आई, जोर से बोलो और जोर से कहो। आवाज नहीं आई, जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह, और जोर से कहो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। है इंशाअल्लाह, मंजूर है, मुकाबला करेंगे इंशाअल्लाह, तो मिटा करके रहेंगे इंशाअल्लाह, मंजूर है। प्यास हो चुकी हो तो हमारे बच्चे
ने प्रपोजल रख दिया, हमारी गर्दनें तैयार हैं, हम अपने घर लौटने वाले नहीं भाई, अच्छी तरह से सुन लो। हमें कहा जाता है कि हम जिहादी हैं। हमारे अल्लाह का हुक्म है, तुमिनून बिल्लाहि व रसूलिही, अगर तुम ईमान लाते हो अल्लाह के ऊपर और अल्लाह के रसूल के ऊपर, तुजाहिदून फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, अपने मालों के साथ और अपने जानों के साथ। ये हमारा ईमान है, ये हमारा ईमान है, ये ईमान है, हमारी जान है, हमारा ईमान है। तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, तेरा मेरा रिश्ता क्या, मेरा तकदीर, हेडक्वार्टर। ये संगी दलाल बला क्या खाक डराएंगे हमको, हम राय रखा के रह रहे हैं, मंजिली पे जाकर दम लेंगे। हम डरते होते नहीं है तुमसे, सुनो संघ के लोगों, कान खोल के सुनो, तुमसे डरते नहीं है बिल्कुल भी। हम मरने आए हैं, आओ मारो हमको, फिर मैं कहता हूँ आओ हमको मारो, हम तैयार हैं, हम तैयार हैं। लेकिन क्या तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? तुम्हारे अंदर मारने की हिम्मत है? अरे एक नौजवान भी अगर यहाँ से खड़ा हो गया तो तुम्हारी पतलून गिली हो जाएगी, मैं कहता हूँ। एक लड़का अगर खड़ा कर दिया ना, पतलून गिली हो जाएगी, पतलून गिली हो जाएगी। इतने सारों का सामना करेंगे, इतने सारों का सामना करेंगे। हुकूमत को, ये मुल्क हमारा था, हमारा है, हमारा रहेगा। गलत दिमाग में ये गलत फहमी हो, इसको हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। आप राष्ट्रवाद की बात करते हो, मैं एक मुसलमान, एक हिंदुस्तानी मुसलमान अपने भाइयों की तरफ से कहता हूँ, हम भी राष्ट्रवाद के पक्ष में हैं, लेकिन कौन सा राष्ट्रवाद? संवैधानिक राष्ट्रवाद, संवैधानिक राष्ट्रवाद। हम उस राष्ट्र का निर्माण करना चाहते हैं जो हमको संविधान कहता है। हम सब आज संविधान की प्रस्तावना आपके सामने कहना चाहता हूँ। We the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a secular, socialist, democratic republic, and to ensure होगी आश्वासन चाहिए। उन्होंने मुसलमानों को खत्म करने की नहीं, कालीचरण साहब गिरफ्तार हो सकते हैं, नसीम रिजवी क्यों नहीं हो सकता, नरसिंहनम क्यों नहीं हो सकता? अग्रवाल जो लोग मैम हो सकते हैं, जो जुल्म कर रहे हैं, जो लोगों को तोड़ना चाहते हैं। नहीं मैडम, लीगल नहीं हो रहा ना। आपका इंस्पेक्टर वहां जाकर के वो उसको ऐसे मुलाकात कर रहा है जैसे उसका बहन हुई। नहीं सर, हम देखिए बात सुनिए आप हमारी लाठी चार्ज कर दीजिए, मुकदमे लिख दीजिए। अच्छा वो हमारे नबी के खिलाफ शब्द बोले, हम शब्द न बोले उसके खिलाफ? नहीं साहब, नहीं बिल्कुल। आप कुछ भी सही, मैं बिल्कुल नहीं बर्दाश्त करूंगा। नहीं, गलत, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता। आप सुनिए तो सही पहले। मैं उनकी बात से क्यों नहीं पकड़ रहे आप? सर उनकी बातों पर हम आपके दरवाजे में तो आए, हम हाथ उड़ाएंगे। मैडम गुजारिश है आपसे गुजारिश है। कार्रवाई हुई वैसे ही कह रहे हैं, कार्रवाई हुई। नहीं अनुमति आप मजिस्ट्रेट बुलाइए ना, आपसे अनुमति नहीं होगी। नहीं आपसे 144 लगी। नहीं आप रिटर्न ऑर्डर दिखाइए 144 का ना पहले। आपके बोलने से नहीं होगा। आपके व्यवस्था बनाने के लिए आप व्यवस्था, हम व्यवस्था खराब नहीं कर रहे, हमें ललकारा गया। नहीं देखिए मेरी बात सुनिए आप। मैं बता रहा हूँ ना आपको। नहीं आप व्यवस्था की बात, आप कानून की बात कीजिए। व्यवस्था की बात है ना। आपको परफेक्ट FIR की कॉपी दी थी, उसमें FIR नहीं हुआ है। नहीं तो संबंधित उच्चाधिकारी है। आप मेरी बात सुनिए, मुझे आपसे सिर्फ इतना पूछना है, 144 नहीं लगा है, आप हमें किस कानून के तहत रोक रहे हैं?
आपकी लिख के कॉन्स्टिट्यूशन आपके बोलने से नहीं होगा ना, आपको लिखा हुआ दिखाइए, आप किताब में दिखाइए। 144 नहीं लगी है ना यहाँ पे, बहुत सारे वकील मित्र। नहीं, मैं तो खुद वकील हूँ, बता 144 नहीं लगा है। नहीं, कोई राइट किस हिसाब से हमको अरेस्ट कीजिए, आपको अरेस्टिंग करने का आप अरेस्ट किया, हमने कानून तोड़ा है ना। आप अनुमति दी, रोड पे चलने की अनुमति की आवश्यकता नहीं है, रोड पे चलने के लिए अनुमति नहीं है, जुलूस नहीं है, ये जुलूस नहीं है, ये मरने के लिए लोग जा रहे हैं। आप 144 का नोटिस दिखाइए, मैं ये बैठ जाऊंगा। मैं आपसे कह रहा हूँ नहीं, आप 144 का नोटिस दिखाइए पहले। मैं आपसे आपकी अनुमति मांगू। अनुमति आप अरेस्ट कर लीजिए, अनुमति नहीं है। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर तोहमतें लगाई गई। उनकी तोहमत लगाने से कुछ होता नहीं है, मैं आपको पहले कह चुका हूं। लेकिन इस मुल्क में कानून का निफाज है, इस मुल्क में कानून का निफाज है, इस मुल्क में कानून से ये मुल्क चल। लोगों को, पुलिस के लोगों और हुकूमत के लोगों को एक एप्लीकेशन दी कि इस किताब को बैन किया जाए। मैं आपको यहाँ ये भी बताता चलूं, दफा 95 CRPC में साफ लिखा हुआ है, अगर कोई पब्लिकेशन, कोई राइटिंग, कोई डॉक्यूमेंट किसी के जज्बात को ठेस पहुंचाता है तो हुकूमत को इसका पूरा हक है कि वो उसको बैन लगाए। एक बात। दूसरी बात, उन लोगों की हमने अरेस्टिंग की मांग करी, जैसा भी आपको मौलाना ने बताया, लेकिन उन लोगों की अरेस्टिंग नहीं हुई। अब एक और खतरनाक बात सुनिए, 17, 18, 19 नवंबर को एक शर्म संसद हुई, धर्म नहीं, क्या हुई? शर्म संसद। क्या हुई? जोर से कहो, शर्म संसद। उस शर्म संसद में 20 लाख मुसलमानों को मारने की कसम खाई गई कि इस मुल्क की दूसरी सबसे बड़ी आबादी को मारा जाएगा, जिसके लिए हमने पूरी तैयारी करी है। तो मैं आज उनसे कहना चाहता हूं, वो आए, ये पहली किस्त मुसलमानों की कुर्बान होने के लिए तैयार है। अगर बात सुनो भाई, बात तो सुनो। अगर हमारे खून से, अगर हमारी गर्दनों से इस मुल्क में अमन अमान कायम होता हो तो हम तैयार हैं ना इंशाअल्लाह। मरने से कोई डरता तो नहीं है, और मौत हमको जिंदगी से ज्यादा महबूब है, क्योंकि अल्लाह ताला से मुलाकात का वाहिद रास्ता मौत है, दूसरा कोई रास्ता नहीं है। सबको अल्लाह ताला से मुलाकात का शौक है कि नहीं है? अपने मालिक के हकीकत से जा मिलने का शौक है कि नहीं है? हाथ उठा के कहो, हम सबको मरने का शौक है। बैठे रहो। आज आप लोगों से ये कहना चाहता हूं, उन लोगों तक अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो, ये बात कहना चाहता हूं, अगर हमारे खून से उनकी प्यास बुझती हो तो अपनी प्यास बुझा ले। आज मरने के लिए आ गए हैं, और कसम खा के कहता हूं, और हुकूमत के लोगों को कहना चाहिए, यहाँ जिस नबी के साथ बैठे हैं, अल्लाह की कसम, रसूलुल्लाह की मोहब्बत नहीं कोई कर सकता। मुफ्ती साहब, तुम संघर्ष करो। कोई और मकसद के लिए हरगिज़ कोई नहीं बैठ सकता। आपने बात साबित कर दी कि हम अपने नबी के लिए, अपने दीन के लिए, अपने उलमा और इमाम के अहकाम पर, हुक्मों पर इंशाअल्लाह अपनी जान भी दे सकते हैं। और आज आपके इस फैसले की अल्लाह रब्बुल इज्जत ने भी लाज रखी है। आज आपकी जीत हुई है। ये जो 1-1.25 घंटा लगा है जिसमें हम आए हैं, अल्लाह के फजल से हम आपकी बात को मनवा के वहां से उठे।